गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज हम हमारा जो कल का टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कल हमने सीखा कि किस प्रकार से वो सेंटेंस बनाएं जिनमें सब्जेक्ट्स प्लूरल हो। प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स like boys, girls, students, books, markets, like this. तो आज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस सीखेंगे। उसके लिए एक छोटा सा जो पैटर्न है वो हम समझते हैं। पैटर्न है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट, नेम और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर इन सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उनके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में हम ऐड करते हैं आइदर एस और ई एस। एस कब ऐड करना है, ई एस कब ऐड करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देयर आफ्टर वी यूज ऑब्जेक्ट and after object we use other words। कल वाले पैटर्न में और आज के पैटर्न में there is only one difference। The difference is only of s और es। अगर यहां पर subjects plural हो like I, we, you, they और may be other plural subjects, तो हम यहां पर सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही, उसके साथ में वी हैव टू ऐड आइदर एस और ई एस। चलिए एक वाक्य देखते हैं। वह एक किताब पढ़ता है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पहचान देखनी है हमें सेंटेंस की। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ता है। ता है कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हम वो पैटर्न कहां में लेंगे जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। यह पैटर्न तो एक ग्रामेटिकल पैटर्न है जो समझाने के लिए जस्ट मैंने लिखा है। बाकी हम सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने कल बनाए थे। देखिए, पहचान हो चुकी है इस वाक्य की, इसलिए अब हम पहचान को हटा देंगे, क्योंकि पहचान की जगह हमें कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, वह है। इसकी इंग्लिश क्या आएगी? ही। सी नहीं आएगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सी आएगी, यहाँ पर सी नहीं आ सकती। सी जब आती, जब यहाँ पर होता वह एक किताब पढ़ती है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ता है। इट मीन्स सब्जेक्ट कौन सा है? ही। ही मीन्स पुल्लिंग सब्जेक्ट है। तो हम इसको बनाते हैं, ही हो गया। इसके बाद में लास्ट के वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। लास्ट के वर्ड की इंग्लिश आएगी पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, साथ में आना चाहिए आइदर एस और ई एस। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम? एस। नॉर्मली हम मेन वर्ब के साथ एस ही लगाते हैं। ई एस कब लगाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट थोड़ा सा हम एस को समझ लेते हैं पहले। इसके बाद में अगला वर्ड है एक किताब। एक किताब के लिए क्या आएगा? ए बुक। सो हमारा सेंटेंस बन गया, ही रीड्स ए बुक। दिस इज क्लियर नाउ। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम। वह घर पर एक किताब
पढ़ता है। वह घर पर एक किताब पढ़ता है। इंग्लिश बनाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद, पहचान का कोई खास मकसद नहीं है पहचान के अलावा, इसलिए पहचान को हम हटा देंगे। ओके, समझ में आ रही है ना बात? बहुत बढ़िया। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं ही क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर लास्ट में है पढ़ता है। पढ़ता है मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैस्कुलाइन जेंडर में है, फेमिनाइन जेंडर में नहीं है। अगर यहाँ पर पढ़ती है होता, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा होता? फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर में किसका यूज करते हैं हम? सी का यूज करते हैं। ही हो गया। ही के बाद में हम लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, वो क्या है? रीड। लेकिन जैसा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ हमें ऐड करना पड़ता है या तो एस या ई एस, इसलिए क्या लगाएंगे? एस। फिर अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक किताब। क्या आएगा? ए बुक। अगला वर्ड है पर के लिए क्या आएगा? एट। और फिर अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो वो है घर, और घर के लिए आएगा होम। ही रीड्स ए बुक एट होम। देखिए कितना इजी वे में हमारा सेंटेंस बन चुका है। कल वाले सेंटेंस में और आज के सेंटेंस में आपने कौन सा डिफरेंस देखा बताओ? यस, सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर यहां पर यह होता मैं घर पर एक किताब पढ़ता हूं, मैं घर पर एक किताब पढ़ता हूं, तो सिर्फ क्या फर्क होता? यहां पे हम लिख देते आई और फिर हो जाता रीड ए बुक एट होम। ये डिफरेंस होता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां पर चेंज हो चुका है। इस सेंटेंस को हम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस हम किस प्रकार से बढ़ाएं। देखिए, वह रोजाना घर पर एक किताब पढ़ता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पहचान देखी ता है, इसको हम हटाएंगे, इसको रिमूव कर दो यहां से और बनाते हैं वाक्य को इंग्लिश में। ही, लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश पढ़ने को क्या बोलेंगे? बताओ जोर से। यस, करेक्ट, रीड। साथ में क्या जुड़ जाएगा? एस। ही रीड्स। अगला वर्ड कौन सा आएगा? एक किताब। एक किताब के लिए क्या आएगा? अ बुक। अगला वर्ड क्या है? पर के लिए इंग्लिश वर्ड क्या आएगा? एट। देन घर के लिए होम। फिर रोजाना के लिए डेली। ही रीड्स अ बुक एट होम डेली। देखिए कितना इजी वे में हमारे जो सेंटेंस है वो बन चुके हैं। इस सेंटेंस को हम और भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ये सेंटेंस हम बड़ा करते हैं। हमने लास्ट का सेंटेंस लिखा है, वो रोजाना घर पर एक किताब पढ़ता है। इसको हम देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। वह रोजाना आनंद पूर्वक घर पर एक किताब पढ़ता है। देखते हैं इसको। सबसे पहले पहचान ता है, इसको मिटाएंगे। ओके, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही। लास्ट का वर्ड कौन सा है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं?
यस रीड, साथ में क्या जुड़ेगा, एस, बिकॉज ही क्या है बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर अगला वर्ड, एक किताब, अ बुक। फिर आगे बढ़ते हैं, पर के लिए क्या आएगा, एट। घर के लिए क्या आएगा, होम। आनंद पूर्वक के लिए क्या आएगा, हैप्पीली। और रोजाना के लिए क्या आएगा, डेली भी लिख सकते हैं या फिर एवरीडे भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं एवरीडे। ही रीड्स अ बुक एट होम हैप्पीली एवरीडे। तो आपने देखा कितना इजी वे में एक सेंटेंस छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आपको समझाते हैं कि यहां रीड के साथ हमने एस लगाया है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ईएस क्यों नहीं लगाया। ईएस भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न में बताया था कि मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो देखते हैं ईएस कब लगाएं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, और उसके बाद में जो मेन वर्ब आ रही है, उसके बाद में क्या आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर उस फर्स्ट फॉर्म के एंडिंग में, ध्यान समझिएगा, उस फर्स्ट फॉर्म के एंडिंग में या फर्स्ट फॉर्म के लास्ट वाले जो अक्षर हैं वो या तो डबल एस हो, या सी एच हो, या एस एच हो, या ओ हो, या एक्स हो, या जेड हो, और या वाई हो। अगर मेन वर्ब के एंडिंग में, ये मेन वर्ब है, इसके एंडिंग में या तो डबल एस हो, क्या हो, डबल एस, या हो सी एच, या एस एच, या ओ, या एक्स, या जेड, या वाई। सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब की एंडिंग इन अक्षरों पर हो रही हो, तो मेन वर्ब के साथ ई एस लगेगा, नॉट एस। अगर मेन वर्ब की एंडिंग में ये अक्षर नहीं है, इनमें से कोई सा भी अक्षर नहीं है, तो मेन वर्ब के एंडिंग में ई एस नहीं लग के क्या लगेगा बताओ, एस लगेगा। अंडरस्टैंड? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल। वह मुझे याद करती है, सेंटेंस है, वह मुझे याद करती है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। देखिए कितने मजे में, कितने वेरी स्मूथ वे में दिस सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। सबसे पहले हमने पहचान की, पहचान क्या है, ती है। इसको उठाएंगे और बनाते हैं, देखिए इंग्लिश में सेंटेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में सबसे लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, और वो है याद करना। तो याद करने को क्या कहते हैं, मिस। याद करने को क्या कहते हैं, मिस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साहब आप ये बताओ कि एक करना भी है और एक याद भी है, ये आपके माइंड में आ सकता है। तो आपने करने के लिए अलग से डू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश में डू यानी क्या होता है, करना। डू यानी क्या होता है, करना। तो आपके माइंड में आ रहा है कि साहब आप पहले डू लिखते फिर याद का बाद में लिखते। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या सॉरी, याद करती है लिखा है मैंने, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन सी। अब याद करने के लिए मिस लिख दिया अपन ने। मिस का मतलब क्या होता है, याद करना।
मिस का मतलब याद भी होता है, करना भी होता है, मतलब दोनों इसके अंदर शामिल है। मिस का मतलब क्या होता है? याद करना। इसलिए करने के लिए डू लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब अपन ने देखा कि मिस के एंडिंग वाले जो लेटर्स हैं वो क्या है? डबल एस। और सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सी सिंगुलर सब्जेक्ट। मिस में जो लास्ट लेटर्स है वो है डबल एस। तो इस सिचुएशन में अपन ने देखा कि क्या जुड़ेगा? यस, ई एस। इसलिए क्या आएगा? मिसेज। और लास्ट में जो वर्ड है वो है मुझे, इसके लिए आएगा मी। उसके बाद में कोई वर्ड बचा हुआ नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बहुत ही इजी में बन गया, सी मिसेज मी। आगे देखते हैं। रोहन हमें गणित पढ़ाता है। रोहन हमें गणित पढ़ाता है। इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले पहचान है ता है, हम उस पहचान को हटाएंगे। जैसा हम पहले करे थे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। सब्जेक्ट लिख दिया रोहन। उसके बाद में हम लास्ट वाले वर्ड की तरफ जाते हैं, वो है पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहते हैं? यस, टीच। तो पढ़ने को क्या कहते हैं बताओ? रीड। इसलिए यहां पे आएगा टीच। अब हमने देखा कि टीच के जो एंडिंग वाले लेटर्स है वो है सी एच, और सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब के एंडिंग वाले वर्ड्स अक्सर इनमें से कोई भी हो, तो यहां देखा यहां सी एच है, या भी सी एच है, तो क्या जुड़ेगा? ई एस। अगला वर्ड है गणित। गणित के लिए क्या आएगा? बताओ जोर से। यस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ओके। और उसके बाद में क्या आएगा? हमें। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू अस। अब आप सोच रहे होंगे साहब टू क्यों जोड़ा आपने? बिना टू जोड़े भी तो काम हो सकता था। इंग्लिश में अनेक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। हाँ, ये सेंटेंस एक दूसरे तरीके से भी बन सकता था जब टू नहीं लगता। देखिए वो कैसे बनता, मैं आपको समझा देता हूं। ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता था, रोहन टीचेस अस मैथमेटिक्स। ये सेंटेंस इस प्रकार भी बन सकता था, लेकिन उस समय हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनका सिस्टम रिवर्स करना पड़ता। रिवर्स का मतलब हमें की इंग्लिश हम पहले लिखते और गणित की इंग्लिश हम बाद में लिखते। तो ये बातचीत है। अगर आपको जैसा मैंने पैटर्न बताया है वो पैटर्न इस्तेमाल करना है, मतलब पढ़ने की इंग्लिश पहले लिखी टीच, गणित की बाद में लिखी और हमें की बाद में लिखी, तो इस पैटर्न में हमें क्या करना पड़ता है? टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वह है रोजाना कपड़े धोता है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहचान क्या है? ता है। इसको हम सबसे पहले हटा देंगे। ओके, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले इसकी इंग्लिश ही। धोने को क्या कहते हैं? वॉश। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मेन वर्ब के साथ में मतलब एंडिंग में क्या होना चाहिए?
या तो डबल एस या सी एच या एस एच, तो इनके साथ में हम ई एस जोड़ेंगे। बट शर्त क्या है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो ई एस वॉशेज। अगला वर्ड क्लॉथ्स, कपड़े, और फिर डेली, ही वॉशेज क्लॉथ्स डेली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? गुड। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। साहिबा स्कूल जाती है। साहिबा स्कूल जाती है। कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान हटाते हैं, ती है, तो वही पैटर्न अपनाएंगे अपन। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश, सबसे पहले साहिबा। ओके। लास्ट का वर्ड क्या है, जाना। जाने को क्या कहते हैं, गो। तो बताओ गो के साथ एस लगेगा या ई एस? यस, ई एस। बहुत बढ़िया, गुड। तो क्या जुड़ जाएगा, ई एस। बताओ ई एस क्यों लगेगा? यस, राइट। क्योंकि मेन वर्ब के एंडिंग में कौन सा लेटर है, ओ। तो मैंने बताया था मेन वर्ब के एंडिंग में डबल एस हो, सी एच ओ, एस एच ओ या एक्स या जेड या फिर वाई हो, तो इनके साथ हम लगाते ई एस। बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, बोलो। यस, सिंगुलर। साहिबा गोज, नेक्स्ट वर्ड स्कूल, सो वी विल राइट डाउन टू स्कूल। साहिबा गोज टू स्कूल। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक अगला है, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मीटिंग के लिए, प्रधानाचार्य मीटिंग के लिए तारीख निश्चित करते हैं। प्रधानाचार्य मीटिंग के लिए तारीख निश्चित करते हैं। क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? यस, हम हटाएंगे इसकी पहचान को, बिकॉज पहचान का एक ही मकसद होता है, टेंस को पहचानना। इसके बाद इसका कोई सेंस नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, बिकॉज पहचान के लिए नो इंग्लिश वर्ड इज रिटन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रधानाचार्य के लिए क्या वर्ड आएगा? यस, प्रिंसिपल। Principal is the head of school. That's why we use the preposition, the article before principal. The principal. Okay. Now last word is निश्चित करना। निश्चित करने के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? फिक्स। क्या आएगा? फिक्स। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एक्स लास्ट में, इसलिए क्या आएगा? ई एस। द प्रिंसिपल फिक्सेस तारीख, अ डेट के लिए। के लिए क्या आता है बताओ? फॉर, देन मीटिंग। सो वी विल राइट डाउन द मीटिंग। देखिए कितना इजी में हमारा सेंटेंस बन चुका है। द प्रिंसिपल फिक्सेस अ डेट फॉर द मीटिंग। किया क्या हमने सिर्फ एक ही काम किया है कि फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखी
उसके बाद में लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश, और हम बैक तब तक चलते रहे जब तक कि वापस फर्स्ट वर्ड तक नहीं पहुंच गए। क्लियर? ओके। और कुछ हम सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे जेड, एक वर्ड ही देख लेते हैं, बस सिंपल एक क्विज, क्विज है मतलब, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? क्विजेज। क्या बन जाएगा? ये अपन ने देखा। वाई, वाई का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब के अगर एंडिंग में वाई हो, मेन वर्ब के जो एंडिंग वाला लेटर है कौन सा हो? वाई, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि वाई के साथ, क्योंकि वाई के साथ एस भी जुड़ता है, तो वाई के साथ ई एस भी जुड़ता है। दोनों कैसे? वाई के साथ एस भी जुड़ सकता है, तो वाई के साथ यस ई एस भी जुड़ सकता है। और इसीलिए देखा आपने कि मैंने किसी भी लेटर को ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, सिर्फ वाई को ही ब्रैकेट में क्लोज किया है। जेड भी विदाउट ब्रैकेट है, एक्स भी विदाउट ब्रैकेट है, ओ भी विदाउट ब्रैकेट है, एस एस भी विदाउट ब्रैकेट, सी एच भी और डबल एस भी, सिर्फ वाई को ब्रैकेट में लिखा है। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब यह है कि वाई के साथ एस भी आता है, तो वाई के साथ ई एस भी आता है। कैसे? देखिए, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्ले, इसके साथ में आएगा एस, एस, और एक एग्जांपल ट्राई, इसके साथ आएगा ई एस। अब आप सोच रहे हो साहब ऐसा क्यों? यहां भी वाई है तो यहां भी वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस? रीजन इज वेरी क्लियर। अगर वाई के पहले कोई वोवल हो, वाई के पहले क्या हो? स्वर, वोवल। वोवल कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में 5 वोवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनमें से एक भी लेटर वाई के पहले हो, तो वाई के साथ क्या लगेगा? यस, एस। लेकिन इसके अपोजिट वाई के पहले क्या हो? कोई कॉन्सोनेंट, क्या हो बोलो? कॉन्सोनेंट। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट। तो वाई के बाद में क्या लगता है? ई एस। लेकिन वन थिंग इज टू बी केप्ट इन योर माइंड इज दैट जब वाई के साथ ई एस लगता है तो वाई आई में चेंज हो जाता है, y is changed into I. That's why ट्राई के साथ जब es लगेगा तो वर्ड क्या बनेगा? TRIES। और देखते हैं, ए क्राई, बताओ इसके साथ es लगेगा तो क्या बनेगा? क्राइज, CRIES। ओके, चलो वाई वाले कुछ हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम कुछ वाई के एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड्स, यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। आप भी खेलते हो? वाह, गुड। बिकॉज नाउ इट इज क्रिकेट तो सभी बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सो यू ऑल्सो प्ले, दैट्स वेरी नाइस थिंग। खेलना भी चाहिए। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी जो पहचान वाले अक्षर हैं उनको हम हटा देंगे। ओके, तो पहचान वाले जो अक्षर उसको हटा दिया, उसके बाद बढ़ाते हैं हम ही, और उसके बाद में जो लास्ट का वर्ड है वो लिखते हैं खेलना। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले।
तो प्ले के पहले क्या है, वोवल, इसलिए क्या जुड़ेगा, एस, प्लेज। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ऐसा ही एग्जाम्पल हम उस वाई का देखते हैं जिस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। देखिए, राजेश पतंग उड़ाता है। पहचान क्या है, ता है, इसको मिटाएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे राजेश। लास्ट वाला वर्ड उड़ाना, उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई। उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई। जब इसमें ईएस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज। राजेश फ्लाइज। और पतंग के लिए क्या आएगा, द काइट। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो अच्छी तरह से सीख लिया है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड्स। कल हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आप इस तरह क्लास अटेंड करते रहिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो डालते रहें। थैंक यू।